अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास। आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये वो सिस्टम है जो जिसकी मदद से हम हमारी बॉडी को जो है वो क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी टू मूव एंड ग्रो। जो लिविंग थिंग्स हैं उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है, क्यों? चलने फिरने के लिए, ठीक है, और बड़ा होने के लिए। दे गेट एनर्जी, वो एनर्जी लेते हैं किससे? बाय ब्रेकिंग डाउन फूड सब्सटेंसेस, ठीक है, फूड सब्सटेंसेस को ब्रेक करके तो ये एनर्जी लेते हैं, ठीक। कौन? और ये जो लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, इनकी बात कर रहे हैं कि लिविंग थिंग्स जो है वो एनर्जी कैसे लेती हैं? वो फूड को, जो फूड हम खाते हैं उसको ब्रेक डाउन करके, उसको तोड़ के, ठीक है, उससे एनर्जी लेती हैं। ऑक्सीजन इज नीडेड टू ब्रेक डाउन द फूड इन द बॉडी सेल्स। और फिर ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत होती है, ठीक है, हाँ, किस लिए? कि फूड को तोड़ने के लिए। हमारी बॉडी के सेल्स में, जो हमारा जिस्म जो है वो सेल से बना हुआ है। अब सेल्स तक जब खुराक पहुंच जाती है तो फिर वो खुराक जो है वो ऑक्सीजन की मदद से वहाँ क्या होती है, टूटती है, ठीक है, और हमें एनर्जी देती है। लंग्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम एयर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। और लंग्स जो हैं वो हवा लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन लेते हैं हवा से, किसके दौरान? रेस्पिरेशन के दौरान, ठीक है, किसके दौरान लेते हैं? रेस्पिरेशन के दौरान। डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। अब क्या ब्रीदिंग? ब्रीदिंग क्या होती है? सिंपल सांस लेना, ठीक है, ऑक्सीजन अंदर और बाहर जो हम लेके जाते हैं, अपने अंदर ले जाते हैं और बाहर निकालते हैं, ये ब्रीदिंग है, ठीक है। और रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन एनर्जी हासिल करने का प्रोसेस है, ठीक है। इस दोनों में आपको फर्क पता होना चाहिए कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन क्या है। ब्रीदिंग सिंपली ये सिंपल प्रोसेस है जिसमें हमारी ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, मीन्स के बाहर निकालते हैं, ठीक है, सांस के ज़रिए। और रेस्पिरेशन जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे के ज़रिए क्या होता है? एनर्जी मिलती है हमें खुराक से, ठीक है। रेस्पिरेशन से क्या होता है? एनर्जी मिलती है। ब्रीदिंग इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग एयर इनटू द लंग्स, ठीक है। ब्रीदिंग सिंपल ये कौन सा प्रोसेस है जिसमें हवा जो है हमारे लंग्स में जाती है, एंड रिलीजिंग ऑफ स्टेल एयर। और जो बासी हवा है, जो हवा यूज हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर, उसको क्या करती है? रिलीज करते हैं हम, किससे? आउट ऑफ लंग्स, हमारे फेफड़ों से। वो क्या हो जाती है? हमारे सांस जब हमें एक्सहेल करते हैं तो बाहर निकल जाती है, ठीक है। रेस्पिरेशन जबकि कौन सा है? ये एक प्रोसेस है ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड। फूड से एनर्जी रिलीज होने का प्रोसेस है। कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। द बॉडी पार्ट्स यूज इन ब्रीदिंग प्रोसेस फॉर्म द रेस्पिरेटरी सिस्टम। और जो बॉडी के हमारे पार्ट्स हैं जो कि इस सिस्टम में इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है, ब्रीदिंग में, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं वो, ठीक है। तो ब्रीदिंग जो है ये एक फिजिकल प्रोसेस है। ये क्या है? ये फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है। जबकि जो रेस्पिरेशन है ये केमिकल प्रोसेस है, मीन्स कि इसमें फूड जो है वो हमें टूट जाता है और हमें एनर्जी देता है, ठीक है। जबकि इसमें क्या है कि हवा इस्तेमाल होती रहती है, अंदर जाती है, बाहर जाती है, इसलिए ये एक फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है। इसमें इनहेलिंग होती है और एक्सहेलिंग होती है, ठीक है। हमारी जो चेस्ट के जरिए हवा जो है, चेस्ट जो है वो एक्सपेंड करती है, चेस्ट रिड्यूस होती है, ठीक है। और हमारी जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं, ठीक है, इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम वो लोअर होता है और इंक्रीज होता है। और फिर इस तरह से हवा का प्रेशर जो है काज होता है, ठीक है। और फिर हवा जो है वो अंदर जाती है, ठीक है, इन मूव इन एंड आउट, ठीक है, और अंदर जाती है और बाहर आती है, ठीक हो गया। अब ये ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नोज। कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं? नोज है, ठीक है, थ्रोट है, विंड पाइप है जिसको ट्रेकिया कहते हैं, ठीक है, ब्रीदिंग मसल्स एंड लंग्स, ये सारे ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा है। तो फर्स्ट वन क्या है? नोज है, ठीक है। सबसे पहले देखिए, हम सांस लेते हैं तो हवा किसके जरिए जाती है? नोज के जरिए जाती है ना, ठीक है। नोज एंड थ्रोट। एयर इंटर्स थ्रू नोज और माउथ। हवा जो है वो इंटर होती है नोज के जरिए या हमारे मुंह के जरिए, ठीक है। नोज है एयर, और नोज में क्या होते हैं? छोटे छोटे बाल होते हैं एंड म्यूकस, और वहां से वो एक चीज निकल रही होती है हमारे नोज से, ठीक है, लिक्विड सा, जिसको म्यूकस कहते हैं, जो टू क्लीन, साफ करने के लिए, मॉइस्ट नमदार रखने के लिए, एंड वार्म और गर्म करने के लिए, किसको? हवा को, ठीक है। हम जो अंदर हवा लेके जाते हैं वो क्या हो जाती है? मॉइस्ट भी हो जाती है, साफ भी हो जाती है, और वो वार्म भी हो जाती है, ठीक है। डस्ट पार्टिकल्स एंड जर्म्स प्रेजेंट इन एयर, जो हवा में मौजूद होते हैं डस्ट पार्टिकल्स और जर्म्स वगैरह, वो स्टिक कर जाते हैं किसके साथ? म्यूकस के साथ चिपक जाते हैं, ठीक है। जो हमारा लिक्विड है नोज के अंदर, उसके साथ चिपक जाते हैं एज इट इज स्टिकी लिक्विड, क्योंकि एक स्टिकी लिक्विड है, चिपकने वाला लिक्विड है। म्यूकस इज अ वाटरी लिक्विड सिक्रेटेड बाय द लाइनिंग ऑफ नोज, ठीक है। ये एक वाटरी लिक्विड होता है जो कि नोज की लाइनिंग जो है, नोज के अंदर से सिक्रेट हो रहा होता है, निकल रहा होता है। मॉइस्ट एयर इंटर्स द थ्रोट। जो मॉइस्ट एयर है वो क्या करती है?
वो हमारे थ्रोट में, हमारे गले में जाती है एंड पासेस थ्रू लैरिंक्स, और फिर उससे अगला जो पार्ट लैरिंक्स है वहाँ से होती हुई वो कहाँ जाती है, लैरिंक्स में जाती है, ठीक है। पासेस थ्रू द लैरिंक्स, थ्रोट कंटेन्स टू पाइप्स, वन फॉर फूड एंड अदर फॉर ब्रीदिंग, ठीक है। हमारा जो गला है उसके अंदर 2 पाइप्स होते हैं, ठीक है। एक देखें, हमने आपने सुना होगा कि एक खुराक की नाली होती है और एक सांस की नाली होती है, ठीक है। वन फॉर फूड, ये खुराक की नाली है, एंड अदर फॉर ब्रीदिंग, और दूसरी सांस की नाली है, ठीक है, सांस लेने के लिए। The pharynx is responsible for passing of masses of chewed food from the mouth to the esophagus. तो pharynx जो है वो किसके लिए, किसका जिम्मेदार होता है कि वो वहाँ से वो गुजरने देता है। यानी ये छोटा सा पोर्शन है, छोटा सा पार्ट है जहाँ से जो च्यूड फूड है, जो चुबाई हुई खुराक है वो गुजरती है, ठीक है, फ्रॉम माउथ टू एसोफेगस। माउथ से वो आगे कहाँ जाती है, एसोफेगस में, ये जो आप पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। The pharynx also plays an important role in respiratory system. तो pharynx जो है respiratory system में भी अहम किरदार अदा करता है। As air from nasal cavity passes through the pharynx, तो हवा जो है वो nasal cavity से गुजरने के बाद जो है वो pharynx से गुजरती है, ठीक है, on its way to larynx, फिर larynx में जाती है, and eventually to lungs, और फिर बिलाखिर कहाँ पहुंच जाती है, फेफड़ों में पहुंच जाती है, ठीक है। Because the pharynx serves टू डिफरेंट फंक्शंस, जो फेरेंस है वो 2 मुख्तलिफ फंक्शंस सर्व कर रहा होता है, ठीक है। इट कंटेन्स अ फ्लैप ऑफ टिश्यूज, इसमें एक फ्लैप होता है टिश्यूज का, मीन्स कि एक ढक्कन सा होता है जिसको क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस कहते हैं, ठीक है। फेरेंस के ऊपर ये होता है, दैट एक्ट एज अ स्विच टू रूट फूड टू द एसोफेगस एंड एयर टू द लैरिंक्स। तो ये एक स्विच के तौर पे काम करता है जो कि खुराक को अपने एसोफेगस में जाने का रास्ता देता है, ठीक है, टू रूट फूड टू एसोफेगस। खुराक कहाँ जाती है, एसोफेगस में जाती है, और हवा कहाँ जाती है, लैरिंक्स में जाती है, ठीक है। ये एपिग्लॉटिस ढक्कन होता है एक, ठीक है, जो हमारी सांस की नाली के ऊपर मौजूद होता है, और ये जब बंद हो जाता है, ठीक है, ये बंद हो जाता है जब खुराक गुजरती है ना यहाँ से, सांस की नाली के पास से गुजरती है जब खुराक, तो ये एपिग्लॉटिस जो है वो बंद हो जाता है, ठीक है, और फिर इस तरह से खुराक जो है वह एसोफेगस में जाती है। आगे है ट्रेकिया, ठीक है। अगला पार्ट क्या है, ट्रेकिया, जिसको विंड पाइप भी कहते हैं। एयर पासिस फ्रॉम लैरिंक्स, अब लैरिंक्स से जब हवा गुजरती है तो उसके बाद वो कहाँ जाती है, वो ट्रेकिया में चली जाती है, उसको विंड पाइप भी कहते हैं। इट इज मेड ऑफ सी शेप्ड रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज होती है स्मॉल नरम हड्डी से ये बना हुआ होता है, नरम हड्डी, जैसे हमारी कान की ये हड्डी, इसको कार्टिलेज कहते हैं। नोज की जो आगे आपको हिलती हुई हड्डी नजर आती है नरम सी, ये कार्टिलेज होती है, ठीक है। दीज रिंग्स कीप विंड पाइप ओपन, तो ये रिंग्स क्या करते हैं, विंड पाइप को खुला रखते हैं, मीन्स कि ये इस तरह से ये बनी हुई होती है ना, ये जो विंड पाइप है कि ये इन कार्टिलेज, सी शेप्ड कार्टिलेज से बनी हुई होती है, जो कि जो बंद नहीं होती, ठीक है, वो ट्यूब। म्यूकस एंड टाइनी हेयर इन द ट्रेकिया फिल्टर एयर, तो म्यूकस और जो छोटे छोटे हेयर होते हैं ट्रेकिया के अंदर मौजूद होते हैं, वो क्या करते हैं, वो हवा को फिल्टर करते हैं, हवा को साफ करते हैं, ठीक है। मीन्स अगर यहाँ पर भी हवा में अगर कोई चीज मौजूद है, कोई डस्ट पार्टिकल आ गया है अंदर, तो उसको ये क्या कर लेंगे, ट्रैप कर लेंगे। नेक्स्ट है ब्रोंकाई एंड लंग्स, ठीक है। नेक्स्ट पोर्शन कौन सा है, ब्रोंकाई एंड लंग्स। द ट्रेकिया डिवाइड्स इनटू 2 ब्रांचेस, जैसे देखें अपनी डायग्राम में, ये देखिए नोज है, ठीक है, सबसे पहले पार्ट कौन सा है, नोज है, ठीक है। उसके बाद ये थ्रोट है, ठीक है, गला आ गया आपका, ठीक है। नोज में सबसे पहले हवा जाएगी, यहाँ पे नोज के अंदर क्या होता है, म्यूकस होता है, हेयर होते हैं, ठीक है, जो कि हमारी हवा को क्या करते हैं, साफ करते हैं, और हम हवा में जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो कोई जर्म्स वगैरह हैं, उनको ये ट्रैप कर लेते हैं, यहाँ पर फंसा लेते हैं अपने यहाँ पर इसी जगह, और साफ करके हवा को अगले हिस्से में भेजते हैं, ठीक है। और ये देखें, ये फेरेंक्स है, ये पोर्शन, ये, ठीक है। इसके बाद ये देखें, ये लैरिंक्स है, ये आपको ये लैरिंक्स नजर आ रहा है, ठीक है। फेरेंक्स से हवा गुजरती हुई कहाँ आती है, इस लैरिंक्स में आती है, ठीक है। डायग्राम से क्लियरली आप इसको जो है वो समझ सकते हैं, लैरिंक्स में आती है, देखिए आपको लैरिंक्स नजर आ रहा है, ये देखिए ये एपिग्लॉटिस है, ये इस नाली के ऊपर मौजूद है, ये देखिए, ये नजर आ रहा है आपको, ये एपिग्लॉटिस, ठीक है। ये एपिग्लॉटिस क्या काम करता है, जब खुराक यहाँ से गुजरती है ना, यहाँ से ये पीछे जा रही है, ये एसोफेगस है पीछे की तरफ ना, इसमें जब जाती है तो ये फिर क्या होता है, ये बंद हो जाता है, ताकि खुराक इस नाली में, सांस की नाली में ना आ सके, ठीक है, ये एपिग्लॉटिस होता है। तो ठीक है, अब ये यहाँ तक हो गया कि ट्रेकिया, ये ट्रेकिया हो गया ना, ठीक है। ट्रेकिया ये वाला, ये देखिए आपको इसमें सी शेप रिंग्स नजर आएंगे, ये वाले सी शेप रिंग्स, ठीक है, ये वाले। तो यहाँ पर जो है वो ये क्या करती है कि हवा यहाँ से गुजरती है, फिर यहाँ से गुजरने के बाद ये एक इस लंग में डिवाइड हो जाता है, एक इस लंग में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, ये ट्रेकिया, ठीक है, 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम आर लंग्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स कौन से हैं, लंग्स हैं। इन ईच लंग द ब्रोंकस डिवाइड्स इनटू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स, और हर एक जो लंग है उसमें जो ब्रोंकस है वो डिवाइड होता है छोटी छोटी ब्रांचेस में, जिनको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। ये देखें, ये आपको ब्रोंक्यूल्स नजर आ रही है, ये नालियां, ठीक है ना, ये छोटी छोटी आपको ट्यूब्स नजर आ रही है, ये जो छोटी छोटी ट्यूब्स हैं, ये इनको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। यहाँ से ये देखें ना, ये ट्रेकिया, ये डिवाइड हुआ है इस ब्रोंकस में,
ठीक है, एक जो बड़ी नाली है, अब ये बड़ी नाली जो है वो छोटी ब्रोंक्यूल्स मीन्स छोटी ट्यूब्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। टाइनी एयर सैक्स आर कॉल्ड alveoli आर प्रेजेंट एट द एंड ऑफ ईच ब्रोंक्यूल, और इस ब्रोंक्यूल के एंड पे ये देखिए आपको छोटी-छोटी एयर सैक्स, हवा की थैलियाँ, ठीक है। एयर सैक्स क्या है? हवा की थैलियाँ नज़र आती हैं, ये वाली, ठीक है, ये गोल-गोल, ये alveoli जिनको कहते हैं, इनमें हवा की जमा होती है, ठीक है। alveoli are surrounded by blood capillaries, और ये देखें, ये आपको ये नज़र आ रही हैं, ये ब्लड कैपिलरीज नज़र आ रही है ना, ये वाली, ये जाली सी जाल सा जो नज़र आ रहा है आपको, ये alveoli के गिर्द है, इसको क्या कहते हैं? ये ब्लड कैपिलरीज हैं, ठीक है। इनमें ब्लड होता है, और फिर ब्लड यहाँ पर क्या करता है कि यहाँ पर हवा जब आती है ना, तो फिर इन कैपिलरीज में चली जाती है, खून में चली जाती है हवा, खून में शामिल हो जाती है। द एयर इंटर्स द लंग्स एंड रीचेस alveoli व्हेन वी ब्रीथ इन, हवा जो है वो लंग्स में इंटर हो जाती है और फिर alveoli तक पहुँच जाती है जब हम सांस लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन पासेस थ्रू द alveoli valves इनटू द कैपिलरीज, और ऑक्सीजन जो है वो alveoli valve से कहाँ जाती है? कैपिलरीज में जाती है। द रेड ब्लड सेल्स कैरी ऑक्सीजन टू एवरी बॉडी सेल, तो रेड ब्लड सेल्स जो है वो ऑक्सीजन हर एक बॉडी के सेल तक पहुंचाते हैं, ठीक है। खून जहाँ जहाँ जाता है हमारे जिस्म में ऑक्सीजन लेके जाता है। तो बॉडी सेल्स यूज ऑक्सीजन एंड फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी, जो बॉडी के सेल्स होते हैं वो ऑक्सीजन और फूड इस्तेमाल करते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए। द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू द लंग्स, और ब्लड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर लेकर आता है? लंग्स में लेकर आता है। व्हेन वी ब्रीथ आउट, जब हम अपना सांस बाहर लेके जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स बॉडी, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी को छोड़ के बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो ये देखें, ये पूरा प्रोसेस हमने पढ़ा, ब्रीदिंग का हमारे नोज से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, फिर फेरेंक्स में आवाज आ रही है, फिर लेरिंक्स में जा रही है, फिर देखें ये ट्रेकिया है, ट्रेकिया में जा रही है, ट्रेकिया डिवाइड हो गया दो ब्रोंकस में, एक एक साइड पे लंग्स में जा रहे हैं और एक दूसरी नाली दूसरी साइड पे लंग्स में जा रही है, ठीक है। फिर ये ब्रोंकस ये छोटी छोटी ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो रहा है, ये छोटी छोटी आपको जो नालियां नजर आ रही है मजीद, ठीक है, इनको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। और ब्रोंक्यूल्स के एंड पे क्या होते हैं? ये alveoli होते हैं, ये वाले, ठीक है, ये जो आपको नजर आ रहे हैं बॉल लाइक एयर सैक्स, इनको हवा की थैलियां कहते हैं, ठीक है। और इनकी हवा की थैलियों के जरिए हवा जो है, ऑक्सीजन जो है वो ये ब्लड कैपिलरीज में, ये जो ब्लड खून, ये जो नालियां हैं जो इन alveoli के गिर्द फैली हुई हैं, इनमें जमा हो जाती है, इनमें से चली जाती है, फिर और फिर ये खून जो है इस ऑक्सीजन को लेके हर एक बॉडी सेल तक पहुंच जाता है। इस तरह से हवा जो है वो हमारे खून में, हमारे जिस्म में जो है वो खून के जरिए हमारे जिस्म के एक एक सेल तक पहुंचती है, ठीक हो गया। आगे ब्रीदिंग प्रोसेस। अब जो हम ब्रीदिंग जो कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, इसमें देखिए दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है इनहेलिंग और दूसरी होती है एक्सहेलिंग, ठीक है। ब्रीदिंग लंग्स हैज नो मसल्स, लंग्स की कोई मसल्स नहीं होती, हैव नो मसल्स ड्यूरिंग द ब्रीदिंग प्रोसेस, टू टाइप्स ऑफ मसल्स वर्क। तो जब ब्रीदिंग हो रही होती है तो दो तरह की मसल्स काम करती है, एक डायफ्राम एंड द इंटरकोस्टल रिब मसल्स, और दूसरी कौन सी है? इंटरकोस्टल रिब मसल्स काम करती है। ब्रीदिंग प्रोसेस इज डन इन टू स्टेप्स, दो स्टेप्स में ब्रीदिंग प्रोसेस किया जाता है, इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग, ठीक है। दो स्टेप्स में ये प्रोसेस होता है। व्हेन द इंटरकोस्टल मसल्स पुल रिब्स आउटवर्ड, ये जब ये जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं, यहाँ पर इंटरकोस्टल मसल्स कौन सी होती हैं? जो रिब्स के दरमियान में होती हैं। देखें ये रिब्स है ना, ठीक है, ये रिब्स हैं, ये पसलियाँ, ठीक है, इनके दरमियान में जो मसल्स होती हैं, जो कि रिब्स जिनके साथ जुड़ी हुई होती हैं, इनको क्या कहते हैं? इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। तो कहते हैं कि जब जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं, ये रिब्स को आउटवर्ड पुल करती हैं, क्या करती हैं? आउटवर्ड पुल करती हैं बाहर की तरफ, एंड द डायफ्राम कंटेक्ट्स, और जो डायफ्राम है, ये देखें ऊपर वाली डायग्राम में आपको ये डायफ्राम नजर आ रही है, ठीक है। ये वो पार्ट है डायफ्राम जो कि आपके लंग्स को, आपके जो नीचे पेट के बाकी हिस्से हैं उनसे अलग करता है, ठीक है। उनके दरमियान ये एक बाउंड्री है, एक वाल है, ठीक है, इसको डायफ्राम कहते हैं। तो डायफ्राम जो है और जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं, जब ये क्या होंगी, ये डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो एयर इंटर्स द लंग, तो हवा क्या होगी कि हमारे लंग्स में इंटर हो जाएगी, इसको इनहेलिंग कहते हैं। तो क्या कहते हैं? इनहेलिंग कहते हैं, ठीक है। एक्सहेलिंग क्या है? एक्सहेलिंग ये एक प्रोसेस है जिसमें इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं और जो डायफ्राम है वो रिलैक्स करता है, ठीक है। ये इसके अपोजिट है, इसमें इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इसमें इंटरकोस्टल मसल्स और जो डायफ्राम है वो क्या करते हैं? रिलैक्स करता है। द एयर मूव्स आउट ऑफ द लंग्स, और हवा जो है वो क्या करती है? लंग्स से बाहर मूव करती है, ठीक है। इस अमल के दौरान इस प्रोसेस को एक्सहेलिंग कहते हैं। यानी कि जब हमारे लंग्स के अंदर हवा जाती है तो क्या होता है, और जब लंग्स के बाहर जाती है हवा तो फिर क्या होता है, ठीक है। ये आपको डायग्राम में भी नजर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पर ये डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और यहाँ पर डायफ्राम क्या कर रहा है? रिलैक्स कर रहा है, ठीक है। और यहाँ से हवा अंदर जा रही है, देखें अंदर वॉल्यूम अब बढ़ गया ना, ये देखें काफी ज्यादा जगह आ गई है इसमें, ठीक है। तो हवा जो है वो लंग्स में यहाँ पे इंटर हो रही है, ठीक है, अंदर आ रही है। यहाँ पर देखें अंदर वॉल्यूम जो है वो कम हो गया, कम जगह हो गई है। इन कॉन्ट्रेक्शन जो मसल्स हैं, डायफ्राम मसल्स, वो रिलैक्स कर गई हैं, जिसकी वजह से अंदर जगह अब कम है हवा के लिए, तो हवा यहाँ से क्या होगी कि हमारे नाक के जरिए बाहर मूव करेगी, इसको एक्सहेलिंग कहते हैं। ये आपको दोनों प्रोसेसेस, ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट के दोनों प्रोसेसेस इस डायग्राम में समझाए हुए हैं, ठीक है। ये मसल्स के जरिए ये सब कुछ आपको बताया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो ये ब्रीदिंग का प्रोसेस हो गया, ठीक है। और पीछे हमने ये पढ़ा कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारा, वो कौन कौन से पार्ट्स पर मुश्तमिल है, ठीक है, उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं,
ठीक है? तो ये हमने डायग्राम से क्लियरली यहाँ पे हमें पता चल गया कि ये पहले नोज़ आता है, ठीक है? उसके बाद इसमें ये थ्रोट आता है, इसमें ये फेरिंक्स है, थोड़ा-सा एरिया इसको फेरिंक्स कहते हैं। फिर इसके बाद ये लेरिंक्स आता है, लेरिंक्स में ये एपिग्लॉटिस होता है, ठीक है? ये ढक्कन होता है जो कि बंद करता है हवा रास्ते को ना जब यहाँ से फूड गुज़रता है, ठीक हो गया? फिर ये ट्रेकिया आ गया, ट्रेकिया किसमें डिवाइड हो गया? ये ब्रोंकस में 2 जो छोटी-छोटी नालियाँ हैं, ठीक है? एक नाली जो है वो एक लंग में जाती है और दूसरी नाली यहाँ से दूसरे लंग में जाती है, ठीक है? फिर ये ब्रोंकस जो है वो किसमें डिवाइड हो गया? ये ब्रोंकियोल्स में छोटी-छोटी मज़ीद आपको ये नालियाँ नज़र आ रही हैं, इनमें डिवाइड हो रहा है, ठीक है? और फिर ये जो है वो ब्रोंकियोल्स एंड पे जो है वो हवा की थैलियों में जिनको अलवेओलाई कहते हैं, ये आपको ये इस फिगर में क्लियरली नज़र आ रही है अलवेओलाई, इनमें डिवाइड हो जाता है। अलविलाई में हवा भर जाती है और फिर यहाँ से ब्लड कैपिलरीज़ के ज़रिए ब्लड में शामिल हो जाती है और फिर वो ब्लड जो हमारी बॉडी में जब गर्दिश करता है, मूव करता है, तो फिर इस ऑक्सीजन को साथ लेके तो हर एक सेल तक पहुँच जाता है। तो ये था हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक हो गया? तो ब्रीथिंग प्रोसेस में 2 ये इसके स्टेप्स आते हैं, एक इनहेलिंग आती है और एक एक्सहेलिंग आती है, ठीक है? इनहेलिंग में हवा अंदर जाती है और एक्सहेलिंग में हवा बाहर जाती है, ठीक है? तो ये इतना आपके लिए आज के लिए काफ़ी है इतना तो ये ब्रीथिंग प्रोसेस तक, ठीक है? तो ये दोनों टॉपिक्स आपने अच्छी तरह समझने भी हैं, ठीक है, डायग्राम देखकर और इसकी डायग्राम्स अच्छी तरह से देखनी है आपने, ठीक है, ताकि हर एक पार्ट का आपको पता हो कि ये कौन-कौन सा पार्ट है, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का और ये जो रेस्पिरेटरी जो ब्रीथिंग प्रोसेस है, इनहेलिंग और एक्सहेलिंग किस-किस तरह से हो रही है, ये भी आपने इस अच्छी तरह से इसकी डायग्राम्स देखकर इसको फिर आपने समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम अगला टॉपिक, ठीक है। तो इतना आज के लिए आपके लिए काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।